Hi everyone, Namaste. My name is Kavya Gupta and I welcome each one of you to my first YouTube video. My first long YouTube video. इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे कुछ शॉर्ट्स डाले हैं which are related to finance के concepts like ratio analysis या कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में तो I try and create some shorts related to that. तो उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया. सम ऑफ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ एंड आपने जो भी मुझे फीडबैक दिए मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और मेरी ये लॉन्ग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी जाके देखो एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक देम. In today's video, I wanted to talk about who I am and मैं क्यों हूँ यहाँ पे here क्योंकि मैं ये believe करती हूँ that learning never stops. Learning कभी भी रुकनी नहीं चाहिए and लर्न करके आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस नॉलेज को आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने और पीयर ग्रुप के साथ जिनको आपको लगता है कि वो नॉलेज किसी भी वे में हेल्प कर सकती है. आई ऑल्सो बिलीव कि हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हमारे बड़े भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे से जो छोटे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने छोटे भाई बहन अपने फ्रेंड सर्कल में हमेशा नॉलेज शेयर करते रहें. एक अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन चलता रहना चाहिए. विदाउट फर्दर अडू लेट मी टॉक अबाउट कि ये वीडियो मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है एंड द रीज़न कि मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ किया. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बैकग्राउंड में कुछ बच्चे हैं वो वॉल पे वेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है. एंड यहाँ पे गाड़ी में एक नाना नानी या दादा दादी निकल रहे हैं. सो गाइज दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल टू मी क्योंकि मैं रिसेंटली अपने नाना नानी के घर से वापस आई हूँ. एंड एज ऑलवेज आप समझ सकते हो जब आप भी जाते थे या जाते हो अभी भी तो वो बहुत प्यार मिलता है वहाँ, बहुत दुलार मिलता है. मतलब आप जाते तो हो एकदम दुबले पतले बट बहुत मोटे होके आते क्योंकि नाना नानी जी आपको इतना कुछ खिला देते हैं. तो आई रिसेंटली वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ राइट हियर. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू. एज यू कैन सी यहाँ पे हर डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं. 50 पैसे तक के कॉइन्स या उससे छोटे कॉइन्स को स्मॉल कॉइन्स बोलते हैं एंड 50 पैसे से अबव कॉइन्स को हम बोलते हैं रुपी कॉइन्स. ये जो 5 पैसे का आप कॉइन देख रहे हो ये कॉपर, निकल एंड एल्यूमिनियम का बना होता है एंड 22 mm का होता है. ऑल्सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे 10 पैसे का कॉइन कितना छोटा सा है, वेर एज 10 पैसे का दूसरा कॉइन जो किसी और ईयर का है वो डिफरेंट साइज़ का है. सो कॉइन्स डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट शेप्स में आया करते थे. सो ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं इनको कॉमोमरेटिव कॉइन्स भी बोला जाता है. दैट इज़ ये किसी इवेंट या पर्सन के रिस्पेक्ट में लॉन्च किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितने भी करेंसी नोट्स हैं हमारी कंट्री में उसमें हमारे गवर्नर का साइन होता है. सो द आरबीआई गवर्नर एट दैट टाइम वाज सी रंगराजन एंड दिस वाज ड्यूरिंग द पीरियड 1992 से 1997. आजकल तो सिर्फ 5, 2 एंड 1 रुपये का कॉइन ही देखने को मिलता है बट एज यू कैन सी यहाँ पे उस टाइम पे करेंसी नोट्स भी चलते थे. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 1 रुपी का कॉइन है इंडिया का. दिस इज़ फ्रॉम द ईयर 1907. द अदर वन इज़ 1918 बट दे डिफर इन देयर डिज़ाइंस. तो अभी जो आपने क्लिप्स देखी या जो कुछ कलेक्शन मैंने आपको शो करी है ऑफ द करेंसी नोट्स एंड ऑल्सो द ओल्ड एंशिएंट कॉइन्स, दिस इज़ अ हार्ड वर्क जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या हम लोग भी करते हैं. हम लोगों को सबको किसी ना किसी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक होता है राइट. कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करके रखते हैं. हमें तब उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है बट जब व्हेन वी ग्रो अप एंड वी लुक बैक कि हाँ हमने इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करी. सम पीपल लाइक टू कलेक्ट शेल्स, some people like to take a lot of pictures and create a lot of memories. तो मैंने जैसे आपको बोला कि यू नो व्हेन आई वेंट टू माय ग्रैंड मदर्स प्लेस तो वहाँ पे हमें इतना प्यार दुलार मिलता है कि वापस आने का मन नहीं करता. सो आई केम अक्रॉस दिस कॉइन कलेक्शन एल्बम जो मेरे ग्रैंडफादर ने कितने सालों से इकट्ठी की एंड कभी अभी रियलाइज़ भी नहीं होने दिया बिकॉज जिस ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने ये किया है आई हार्डली थिंक हम लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं. So just to give you a little background, let's talk about कि coins का क्या significance है हमारे economy में. In our country, how are the coins imported? So do you know that the coins are actually issued by the government of India under the section 6 of the Coinage Act 2011. Also क्या आपको पता है कि जो हमारे coins हैं, जो circulation में coins हैं, उनको हम limited legal tender बोलते हैं. दैट इज कोई भी इंसान आपको फोर्स नहीं कर सकता कॉइन्स एक्सेप्ट करने के लिए बियॉन्ड अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट. और वो लिमिट है
a sum of 1000 rupees as per the coinage act. तो different different denominations के coins हैं, वो सब acceptable हैं and they can be accepted by the third person, but you cannot force that person to accept that payment beyond 1000 rupees in coins. But when we talk of the Indian currency in terms of the paper notes, तो हमें पता है कि paper notes are unlimited legal tender, that is it is the money जो कोई भी person refuse नहीं कर सकता, उसको accept करना ही पड़ेगा if we pay them in cash or we pay them the bank notes. So there is no limit to the quality of money offered and also the denomination of the denomination जिसके हम currency pay कर रहे हैं to the third party. जो coins है वो mint होते हैं at 4 Indian government mints जो कि है मुंबई में. The first one is Mumbai, second is Alipur in Kolkata, then Sahifabad in Hyderabad and Chirapalli in Hyderabad and also Noida, UP. So ये जो coins है ये circulation में आते हैं only through the RBI in terms of the RBI Act. गर्मी में नानी के हाथ की ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए और क्या चाहिए, तो लस्सी के साथ इंजॉय करते हैं इस कॉइन कलेक्शन को, थोड़ा और देखते हैं. सो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने डिफरेंट कलर के भी कॉइन्स हैं यहाँ पे. क्या आपको पता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स यूज़ होते थे एज फ्रोजन करेंसी जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट या रिपब्लिक नहीं हुई इन द ईयर 1950. 1 रुपी के कॉइन्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया के मिंट होते थे इन द ईयर 1950 एंड दीज आर यूज टू इंक्लूड हाफ रुपी, 1/4 रुपी, 2 आना, 1 आना, 1.5 आना एंड 1 पाइस कॉइन्स. मज़ा आ गया ये कलेक्शन देख के, इतने सारे कॉइन्स. अब आप खुद सोच के देखो कि आजकल के टाइम में कॉइन्स की क्या ही वैल्यू रह गई है. वो हमारे पर्स या वॉलेट में कहीं साइड में पड़े रहते हैं और जब हमें 5-10 रुपए की जरूरत पड़ती है या 10 रुपीज देने पड़ते हैं, हमारे पास रेडी कैश नहीं होता, तो वी प्रेफर टू पे इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, या हम कॉइन्स को यूज करते हैं एट दैट टाइम. एंड मेरे भाई को भी पर्सनली जैसे बहुत शौक है कि वो एक गुल्लक में अपने पैसे या कॉइन्स को कलेक्ट करते रहते हैं. तो आई एम श्योर आपके घर में भी किसी ना किसी ने, आपने खुद ने भी ये सोचा होगा कि मैं कॉइन्स को कलेक्ट करके रखूं या जो भी मुझे पैसे मिलते हैं उसको एक जगह प्रॉपर्ली सेव करूं. तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए यही उनकी असली तिजोरी थी. वो डेली अब कहीं से कॉइन्स लाते थे, अपने टाइम के कॉइन्स. आजकल के कॉइन्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं. उस टाइम पे आई विल शो यू, अभी आप थोड़ी देर में देखना, मैं आपको और क्लिप्स दिखाऊंगी. उस क्लिप्स में आप देखना कि कितने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती थी कुछ कॉइन की. कुछ कॉइन्स को आना बोला जाता था. 1.5 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन. आप सोच के देखो, 1.5 रुपए का कॉइन देखा है आपने कभी? मैंने नहीं देखा था. और जब मैंने उनकी कॉइन कलेक्शन देखी तो मुझे उनकी बहुत याद आई. एंड सच में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं पहले नानी के घर जाती थी तो नानी जी मेरे को अपने पास बुलाते थे, बिठा के बोलते थे कि आओ मैं तुम्हें अपनी कॉइन कलेक्शन दिखाता हूँ. बट सच बताऊं गाइस, तो उस टाइम तक हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे. हमें खेलने का शौक होता था, खाने का शौक होता था, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता था. बट अब रियलाइज होता है कि वो अपनी कितनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते थे और हमारे लिए छोड़ के चले गए. और वो तो एक ही चीज़ नहीं ही इतना प्यार से संभाल के रख रहे हैं. पर अगर कोई हमसे बोले तो हमें आजकल कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे एटलीस्ट फाइल्स को ही हम मैनेज नहीं कर पाते लैपटॉप में, राइट? सो थिंक ऑफ द एफर्ट एंड लेट्स बी वेरी थैंकफुल एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि सारे पेरेंट्स, सारे ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग बहुत खुश रहें. जस्ट लाइक उन्होंने इतनी मेहनत से चीज़ें कलेक्ट करी, तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम उसको थोड़ा अप्रिशिएट करें. उनकी मेहनत, उनकी कलेक्टेड जो उनकी असली तिजोरी है ये, इन टर्म्स ऑफ उनके जो इंटरेस्ट एरियाज थे कि उनको शौक था कॉइन्स कलेक्ट करने का, उन्होंने किया, अपनी एक जगह रखी और आज हम उनको देखते हैं, एल्बम्स उन्होंने बना रखी हैं. तो डोंट यू थिंक कि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के उनकी बात सुननी चाहिए? वेल, मैंने तो यही रियलाइज़ किया है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए. मुझे यही लगता है कि उन चीज़ों की वैल्यू करो जो हमेशा आपके पास है, और जब वो नहीं होती ना तब उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, इजंट इट? सो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा यूनिक कॉइन दिखे, उसे निग्लेक्ट मत करना. अपने पेरेंट्स के पास जाओ, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाओ. आई एम श्योर उनके पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होंगी. और आपने अपने घर में तो कभी ना कभी सुना होगा कि जब हम पैसे मांगते हैं या जब हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे टाइम में तो हम 2-2, 10-10 रुपए में इतना कुछ खा लेते थे. ऑल्दो आई एग्री कि मनी की वैल्यू बहुत बड़ी है. अब जो उस टाइम पे 100 रुपीज़ थे वो आज 500 भी नहीं है. मतलब 500 रुपये भी 10 रुपये का काम कर रहा है आजकल. सो माई होल पॉइंट इज गाइज कि अपने पास रखो ऐसे कॉइन्स, ऐसी कलेक्टेबल आइटम्स जो बहुत प्रेशियस हैं, जो हमारे एंशंट या हमारे एल्डरली लोगों की हमें याद दिलाती है. संभाल के रखो, और क्या पता कल को आपके छोटे या
पे जो लोग डिपेंडेंट है वो इस चीज़ को देख के एक्साइटेड हो और आपको हमेशा याद करें खुशी से कि याद है वो दादी माँ ऐसे करती थी, दादी माँ स्टैम्प्स कलेक्ट करके देती थी, वो अलग अलग चीज़ें बनाती थी, अलग अलग तरीके के अचार बनाती थी। या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सोच याद करके ये कहो कि हाँ वो इतने कॉइन्स कलेक्ट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगाते थे, तो चलो मैं उसको देख ही लूँ। और जब भी आपको कुछ ऐसा मिले तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के उनको दिखाना ज़रूर। सो वेल गाइज, दिस वॉज जस्ट अ बिट ऑफ द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनके कॉइन कलेक्शन देखी एंड आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि बहुत कॉइन्स मैंने भी नहीं देखे थे और तब रियलाइज़ हुआ कि एक एक कॉइन मिलके कितना सारा कुछ बन जाता है और हम कभी कभी कॉइन्स की वैल्यू ही नहीं करते, वो यहीं कहीं पड़े रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको कॉइन देखे उसको संभाल के ज़रूर रखना, और अगर उसके पीछे कुछ यूनिक है, यू नो लाइक हर साल गवर्नमेंट या एवरी ईयर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कॉइन्स के बैक साइड पे इंस्टेड ऑफ द हेड, इंस्टेड ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया, वो कुछ और प्रिंट करते हैं ऑन द बैक ऑफ द कॉइन। सो वो सब चीज़ें अब नोटिस करेंगे हम। आई रियली होप दैट आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने जो भी थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है थ्रू दिस वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। And if there's anything that you want to share with me in the comment section, please let me know. I will be happy to read your comments and I want to know कि जब आप अपने cousins, भाई बहन या फिर अपने grandparents के साथ रहते हो, बात करते हो, तो what do you look forward to, and क्या आपने कभी ऐसे फैमिली में देखा है किसी को कुछ चीज़ कलेक्ट करते हुए? तो ये वीडियो डेफिनेटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाना, बिकॉज आई बिलीव कि उनके पास हमसे बहुत कुछ ज़्यादा होगा शेयर करने के लिए, बिकॉज कहते हैं ना जिसने खुद वो टाइम जिया है उससे अच्छा कोई गूगल या कोई सोशल मीडिया नहीं कर सकता, वो ही हमें बेहतर बता सकते हैं। तो आप बैठो अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि वो अपने टाइम में क्या चीज़ों से फैसिनेट होते थे, बिकॉज हमारे टाइम में हम जिन चीज़ों से फैसिनेट होते हैं हम चाहते हैं कि कल को जब हम बड़े हों तो बाकी लोग इस चीज़ को देख के खुश हों, राइट? सो दिस वॉज माई ओनली इंटेंशन गाइज। आई होप यू लव द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, बाय। तो अब हमें ये मिला है 500 रुपये पुराना नोट। पता नहीं इसका क्या होगा, पर हमारी नानी ने हमें बोला है कि शायद ये कल को बिक जाए और इसकी कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना। तो बड़े लोग हमेशा होपफुल होते हैं और उनको हमेशा एक उम्मीद रहती है आगे का सोच के। इसका पीछे का दिखाओ, ये देखिए 11 मूर्ति, 11 मूर्ति, जिसमें सबसे आगे लीडरशिप पोजीशन पे है मिस्टर महात्मा गांधी।